बारी तो अब हर वक्त परीशे के साथ रहना चाहता है, इसीलिए वो अपनी बहन मिनाल को कहता है, मिनाल क्या तुम परीशे को कहीं बाहर डिनर के लिए इनवाइट कर सकती हो। जिस पर मिनाल कहती है, बारी इनवाइट तो तुम भी कर सकते हो, तो तुम खुद क्यों नहीं कह रहे। जिस पर बारी कहता है कि मुझे पता है ना, वो कभी नहीं मानेगी। परीशे बहुत ही समझदार और सोबर लड़की है, मैं उसे बाहर खाने पर बुलाऊंगा तो वो ज़रूर बहाना बनाएगी कि दादी नहीं मानेंगी या अम्मी मना कर देंगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बुलाओ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। ये सुनकर मिनाल कहती है, बारी तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा कि तुम अभी परीशे से निकाह करो और उसे अपने घर ले आओ। जिस पर बारी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ हालात तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। मिनाल परीशे को डिनर के लिए इनवाइट करती है तो परीशे मना नहीं कर सकी और कहती है कि ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। परीशे और मिनाल जब डिनर कर रहे थे तो मिनाल परीशे को कहती है, परीशे मेरा भाई बहुत लकी है जिसे तुम जैसी लड़की मिली। तुम्हें पता है बारी हमेशा तुम जैसी लड़की की तलाश में रहा है। पहले बारी की अनाया से मंगनी हुई थी, लेकिन अनाया का जैसा बिहेवियर था बारी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बारी बिल्कुल ठीक कहता है, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा वो देखो, मुझे लग रहा है कि अलीज़े भी यहाँ पर आई हुई है। जिस पर परीशे कहती है, मिनाल तुम कैसी बातें कर रही हो, अलीज़े यहाँ कैसे आ सकती है। जिस पर मिनाल कहती है, पीछे देखो तो सही। जैसे ही परीशे पीछे देखती है तो मिनाल अपनी जगह से उठकर चली जाती है और बारी मिनाल की जगह बैठ जाता है। परीशे बारी को देखकर हैरान होती है और कहती है, शायद ये मेरा वहम है। अपनी आंखें मलती है, दोबारा खोलती है, लेकिन उसके सामने तो बारी ही बैठा था। बारी ये देखकर मुस्कुराने लगता है और परीशे को कहता है, परीशे ये तुम्हारा ख्वाब नहीं हकीकत है। मुझे पता था कि तुम मेरे कहने पर नहीं आओगी, इसीलिए मैंने मिनाल को कहा कि तुम्हें बाहर खाने पर इनवाइट करे। ये सुनकर परीशे शर्मा जाती है, वो खुद भी अब बारी से दूर नहीं रहना चाहती। बारी परीशे के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है, परीशे मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन बारी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अनाया कभी भी इन दोनों को खुश नहीं रहने देगी। अनाया के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि सब घर वाले परेशान हो गए हैं। सुफियान साहब अपनी बीवी और राहील के साथ शायान साहब के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर अनाया की मां गुस्से से शायान साहब को कहती है, भाई साहब मैंने कभी भी आप दोनों भाइयों के दरमियान में कोई बात नहीं की, लेकिन अब मामला मेरी बेटी का आ चुका है। अनाया ने अपना क्या हाल बना लिया है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको अनाया से बारी की शादी नहीं करवानी थी तो आपने मेरी बेटी को झूठी तसल्लियां क्यों दी। इस वक्त वो किस हाल में है आप सोच भी नहीं सकते, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जिस पर शायान साहब माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, भाभी मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं बारी की मोहब्बत के आगे मजबूर हो गया हूँ। लेकिन राहील भी अपनी बहन के लिए बोलता है और कहता है कि आप लोग तो खुश हैं, बारी अपनी जगह खुश है, मिनाल की भी शादी हो गई है, लेकिन मेरी बहन वो तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है ना। जबकि दूसरी तरफ जब परीशे की मंगनी की बात रोमैसा तक पहुंचती है तो रोमैसा से ये हजम नहीं हो रहा कि परीशे की इतनी बड़ी जगह शादी हो रही है। जुबैदा को कहती है, जुबैदा तुमने तो मुझसे मशवरा लेना भी गवारा नहीं किया। बेशक मैं तुम्हारी सोकन हूँ, लेकिन आलिम साहब की बीवी भी तो हूँ ना। रिश्ता देखने गई थी तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। जिस पर जुबैदा खामोश हो जाती है, क्योंकि जुबैदा को बहुत अच्छे से पता है कि पहले भी रोमैसा ने अलीज़े का रिश्ता ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अगर रोमैसा को परीशे के ससुराल ले जाया जाता तो रोमैसा ज़रूर वहाँ कोई ऐसी बात कर देती जिसकी वजह से परीशे और बारी का रिश्ता ख़राब हो सकता था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अब बारी और परीशे की शादी हो जाएगी या फिर अनाया अब कोई और चाल चलेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।